कि बताओ भाई, ये तो बात जो कुरान में लिखी है इसमें तो सारी बातें अपनी लिखी है, अब ये पैगाम औरंगजेब बादशाह के सरातोला के राज्य के अंदर जो है पहुंचाना है, ये बात कैसे होगी? सारे सुंदर शास्त्र सलाह और मशुरा करते हैं। देखो सीधी सी बात कि सुंदर शास्त्र कहते बताओ भाई अब क्या करें, कैसे करें, मसलत कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि अपना पैगाम उनको देवचंद जी महाराज जी ने कहा था कि इस संसार में दो सखी प्रधान हैं, एक शाकुंतल और एक शाकुमार। इनको जब तक जागृत नहीं करेंगे खेल का अंत होने वाला नहीं है। लास्ट जागृति तमाम जब होगी जब शाकुंतल और शाकुमार जागेगी, इसलिए ये पैगाम पहुंचाना जरूरी है। अब वहां पर जो 22 प्रश्न बनाए गए, कल अपन की चर्चा उस पर हो गई, 22 प्रश्न लिखे गए। 22 प्रश्नों में लिखा गया कि औरंगजेब को क्या पैगाम पहुंचाना है, तो वो लिखे हुए प्रश्न काय में थे, हिंदी में लिखे थे। तो आशाजीत आया, तो आशाजीत क्या था? ये वकील था, बहुत बड़ा वकील, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी आदमी था। तो आशाजीत इस समय आते हैं, आकर के सीधी के चरणों में प्रणाम किया। तब आशाजीत से सीधी साहब जी ने विचार किया, अब बताओ कि औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाना है, ये पत्र तैयार किया है, ये कैसे हम पहुंचाएंगे? तब आशाजीत भाई कहने लगे, और जो पत्र लिखा था 22 प्रश्न बनाए थे, वो पत्र जो है आशाजीत को सुनाए गए। उसमें उत्तर दिया कि भाई ये ला इलाहा इल्लल्लाह की जो बातें हैं अभी तो, और कुरान के अंदर हमारी जो बातें हैं, क़यामत का समय कब आएगा, कैसे 7 निशान कमत के होंगे, ये जो बातें लिखी थी कैसे हम वहां तक पहुंचाए? ये पार्टी क्यों दिखाए? अब वो आशाजीत कहता है कि भाई सीधी साहब, ये जो पत्र आपने देखा है, ये पत्र अगर वो देख लेगा तो वो तो सिर कलम कर देगा, क्योंकि काय में लिखा है हिंदी में, वो तो उर्दू को जानता है, वो शरीयत का क्या है, सरातोला का मालिक है। वो क्या जैसे आज है, आज जो है अफगानिस्तान में क्या करना चाहते, शरीयत का राज, वही राज्य क्या था पहले समय हिंदू, यहाँ पर हिंदुस्तान में औरंगजेब बादशाह ने वो शरीयत का राज लगा के रखा था। ऐसे समय में पैगाम पहुंचाना कोई पूछने वाला नहीं, सिर तो कलम आराम से कर देना है। ऐसे समय में विचार करते हैं, ये तो हिंदुओं का, ये तो क्या होता है, हिंदुओं का मुख सुबह सुबह उठ करके नहीं देखता, हमेशा रहे दुश्मन है। क्या कहते हैं आशाजीत कहते हैं कि हमेशा हिंदुओं का क्या है, दुश्मन है। हिंदुओं का ये मुंह देखना भी पसंद नहीं करता है। रात को मोहना देख रही, यदि आप रात को अगर जो सुबह उठता ना, तो क्या कहते हैं, सबसे अच्छा तो अगर सुबह सुबह अगर हिंदू दिख जाता है तो कहता काफिर दिख गया, वो कभी कभी तो ये सर भी कलम खड़ा देता है। इतना शरीयत का राज इस समय है। ये आपका वक्त मोमिन, और अपने आप को क्या कहता है, वो मोमिन, और अब हिंदुओं को क्या कहता है, काफिर। आप विचार करो, इस पर चिंतन करो, जो अपने आप को मोमिन कहे और हिंदुओं को काफिर कहे, तो आप बताओ उसके पास हिंदी का पत्र लेकर के जाना है तो मोमिन है वो, काफिर का पत्र कैसे सुनने वाला है? सो पाती हिंदवी की। तो इसलिए औरंगजेब बादशाह हिंदी में जो लिखा गया है इस पत्र को पढ़ने वाला नहीं है, इससे तो खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए आशाजीत कह रहे ये कानों से सुनने वाला पैगाम है ही नहीं। शरीयत मतलब शरीयत का राज, मतलब कुरान के अंदर जो काफिर की परिभाषा है, काफिर कहा गया हिंदुओं को, वही परिभाषा के अनुसार शरीयत का राज चल रहा है। ये कोहरा मुसलमान है, एक कोहरा किसका है, सत्ता किसकी है, मुसलमानों की है, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं और हिंदुओं को काफिर कहते हैं। दो यहाँ रहे 2 महीने तक श्री छत्री की हवेली में बैठ करके, दिल्ली के पास आज लाल दरवाजा आज भी है, उस लाल दरवाजा के पास छत्री की हवेली में बैठ करके औरंगजेब बादशाह को कैसे पैगाम पहुंचाना है, यही बात पर मसलत होती रही। कोई चर्चा वेद वेदांत और भी चर्चा होगी, वेदों की चर्चा होती है और वेदांत की चर्चा यहाँ पर
राम पूरे हिंदुस्तान में बनाना है, शरीयत का राज खत्म करना है, यही बात पर चर्चा वहां होती रही। ऊपर अटारी के ऊपर अटारी बुंदेलखंडी शब्द कहलाता अटारी, और अपने यहाँ जंगल वाला होते दूसरी मंजिल में बैठ करके ये बातें होती हैं। बैठक है एकांत वो कहते हैं सिद्धि साहब जी और मोमिन सब सुंदर साथ बैठ करके ये मसलत करते हैं। क्या बात है? यहाँ पर एक सूफी होता है, सूफी सरदार था, वो आकर के सिद्धि की चर्चा सुनता है। चर्चा सुनाता है, वो भी चर्चा को सुन करके मीठी लगी तुमको, उसको भी बड़ी मीठी सिद्धि की चर्चा। सिद्धि जब चर्चा करते हैं तो बताते हैं आत्मा की कैसे जागृत होती है, आत्म का परात्म से जोग कैसे होता है। सिद्धि जब चर्चा करते हैं तो बताते हैं जीव इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक अभागी जीव होता है और एक सुहागी। जो अभागी जीव है वो संसार माया का होता है, जो सुहागी जीव है जिनके ऊपर बैठ करके ब्रह्म सृष्टियां बैठ करके लीला करती हैं, वो कौन सा जीव कहलाता है? सुहागी, जिसके ऊपर देवापी और मरु हुए, जिन पर देवकली और प्राणनाथ जी आए, इनका सुहाग किससे है? राजी महाराज से है। ये बात सिद्धि अपनी चर्चा में समझाते हैं। लालच को दिया है, तो वो क्या करता है? लालच यानी चर्चा की सुनना, उसकी लालच देती है चर्चा को और सुने तो भी चर्चा कैसी लगती है? मीठी, पर उसको पहचान ऊपरी रहती है, चर्चा का भेद और मर्म को नहीं जानता है। दयाराम दिल प्रेम सो, और दयाराम भाई जो 12 मोमिन के अंतर्गत आते हैं वो भी बड़े प्रेम से अंतर्गत जो है उनको भी ईमान आता है। दयाराम ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको भी राज्य के ऊपर ईमान आता है। दया सबके देखते, सब सुंदर साथ के देखते हुए दयाराम के कदम जब सुंदर साथ के जो है लावा में आए तो सारे सुंदर साथ को बड़ा खुश हुआ, क्योंकि दयाराम की जो सेवा है, दयाराम के जो भाव है, जो दयाराम के विचार है, जो उसकी सेवा है, जो उसकी बंदगी है, जो उसकी कुर्बानी है, वो सिद्धि और सुंदर साथ को बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए क्या कह दिया है? खास सहियों में जान, मतलब मोमिन का एक खास बंदा है जो सेवा और बंदगी में कुर्बानी के लिए कभी अपने पांव पीछे नहीं खींचता है। दयाराम को लाया, दयाराम भाई को लाने वाला कौन है? कोई लाता है ना, तो दयाराम को लाने वाला कौन है? ये जो भाई नैन सुख है, ये नैन सुख भाई है। ये दयाराम को सिद्धि की चर्चा के बारे में बताते हैं और उनको बताते हैं, अपने परम धाम के बारे में बताते हैं, उनको इस प्रकार सिद्धि से जोड़ते हैं। शुभ दयाराम जो पाया, जो सुख है इसने दयाराम ने किसकी चर्चा से? राज्य की चर्चा से। कि उन्होंने बताया कि जिस जीव में बैठ करके मोमनों ने लीला की है, वो जीव अब कहाँ खंड होने वाला है? अक्षर के निर्मल चेतन में जाना है। इसलिए जीव को जागृत करो पहले, जब जीव जागृत होगा तब आत्म जागृत होगी। वाणी कहती है जीव भूख भूख होती जब जागसी आत्म। जब जीव को मारोगे, जीव को घसोटोगे, तब वो आत्म बनेगी। तो जीव कहाँ मुक्ति पाने वाला है? जो अक्षर ब्रह्म है, जो रोज राज्य के दर्शन करने जाता है, उसको बोलते हैं अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप। ये जीव जो सुहागी हो गया है वो कहाँ जाएगा? उस अक्षर के हृदय में जाकर के बैठ करके रोज नित्य राज्य के इश्क को और राज्य के स्वरूप के दर्शन को करेगा। हे सुंदर साथी, इसलिए जीव को जगाओ। ये बूढ़ा जीव जागसा क्या देवतों को गाली, हे मूर्ख तू समय खोया और जीती बाजी हारी। ये जीव जग जा, क्योंकि जीव क्या है? अभागी था, पापी था, बूढ़ा था, लेकिन जीव पर जब आत्माएं बैठी, अब वो जीव कहाँ जाएगा? अक्षर के निर्मल चेतन स्वरूप में जाएगा। तो जीव को कहो हे जीव सुहागी बन, सुहागी बन, क्योंकि जैसे अक्षर को रोज राज्य के दर्शन होते हैं, ऐसे ये जीव को जो देवापी मरु है, इनने करोड़ों वर्ष तपस्या की। क्योंकि वो जानते थे, वेदों शास्त्रों में लिखा था कि ये जीव सुहागी बनेगा जब मोमिन इनके अंदर बैठेंगे। इसलिए जीव को जगाओ। इसलिए जीव कहाँ जाने वाला है?
जब किसी चर्चा करते हैं जीव को सुहागी बताते हैं, फिर आत्मा की बातें बताते हैं कि जब आत्मा जगेगी तो आत्मा परात्म को देखेगी। जब आत्मा जगेगी तो किसको देखेगी भाई? और परात्म को देख करके परात्म क्या देखेगी? राज्य के स्वरूप को देखेगी, राज्य के श्रृंगार को देखेगी, परम नाम के 25 पक्षों का सुख लेगी। जब ये बातें सिद्धि बताते हैं तो सुंदर साथ नाच करके उस सुख में आनंद में चर्चा को सुनता है। चंचल आगे चर्चा और चंचल राज की जब चर्चा सिद्धि साहब जी की जहाँ चर्चा करते हैं, जब दयाराम को ये बात बताई उनने, ये भी मान ले आया। दयाराम के साथ साथ एक चंचल दास भी ईमान लेकर के आ जाते हैं। बड़ा पाया विश्राम है। बड़ा पाया विश्राम का मतलब होता है सुख पाना, आनंद पाना। ये बात सुन करके बड़ा आनंद और सुख पाते हैं। हर प्रसाद हर करण है। हर प्रसाद और हर करण भाई जो है इस समय चर्चा सुनी के कान मुख है। इन्होंने भी सिद्धि की चर्चा सुनी बड़े नीचे कर। उन्होंने कहा ये सुंदर सा आत्मा को जब जब जीव जलेगा यहीं बैठे बैठे इसी वजूद से हम क्या करेंगे? नाथ जी महाराज के दर्शन करेंगे। वाणी कहती है जागे सुख अनेक है। जब जीव जग जाएगा, आत्मा जग जाएगी, परात्म जग जाएगी, तो वाणी कहती है जागे सुख अनेक है। इतनी ही अनेके वतन सुख लीजिए और जीव नैनो भी। कौन से नैनो से देखे? इन नैनो से राज्य को साक्षात देखोगे, क्योंकि जब तुम्हें तारतम की बुद्धि मिलेगी तो आपका चश्मा बदल जाएगा। चश्मा होता ना, अभी चश्मा लगाया कौन बुद्धि का? संसार बुद्धि का। फिर जब तारतम की बुद्धि दोगे तो कौन सा चश्मा लग जाएगा? तारतम की बुद्धि का। जब तारतम की समझ मिलेगी तो अपनी आत्म और परात्म के और राज्य के साक्षात तुम क्या करोगे? दर्शन करोगे। ये सीधी चर्चा करते हैं। इन दो भाइयों को इस प्रकार से ये दो भाई होते हैं, तब जो है आप यहाँ चर्चा सुनने आते हैं। लाए बीच सुख है। लाए बीच इन सुख के वो आते हैं और चर्चा में आकर के बैठ करके सुख लेते हैं। ये दो भाव प्रेम से। ये दोनों बड़े प्रेम से छुप करके आते हैं कि इनके बड़के है ना, तो चर्चा सुनने जाओ ना तो आप रोकते हैं बड़े इनके पिता लोग, तो छुप करके आते हैं। तो सीधी कहते हैं कि परम धाम को देखना है तो एक आंखें चाहिए आपकी रंग की। परम धाम देखना तो काय की चाहिए आंखें? तो देखिए नैना बातून और नैना बातून खुले हक के में। ये सहूर है, ये सहूर कौन करेगा? ये हल्के नाम से देखना है। ये बातें जब सीधी बताते हैं, ये भेद, ये मरम, ये स्वरूप, ये रहस्य जब सीधी खोलते हैं तो सुंदर सा आनंद से मगन हो जाता है। चर्चा छिपके सुनते हैं। तो क्या करते हैं ये दो भाई? चर्चा छिप करके सुनते हैं, क्योंकि इनके बड़े लोग होते ना तो चर्चा में आने नहीं देते, तो चर्चा में छिप करके सुनते हैं। ईमान पूरा ले प्यारे की ईमान पूरा लेकर के आए। इनका ईमान कोई था ना कि सब ईमान लाइयो मैं भेजूंगा। ये रसूल कौन? स्वामी श्री रामनाथ जी, अंतिम रसूल जो आए। इनकी चर्चा सुन करके ये मोमिन ब्रह्म सिद्धि क्या करते हैं? ईमान लेकर के आते हैं। बड़कों से डरते हैं। पर क्या करते? बड़कों से डरते मतलब जो इनके बड़े बड़े लोग हैं। चर्चा सुनने आओ ना, अभी आप ही आते चर्चा, क्यों भैया? अरे बड़े ज्ञानी बन गए, बड़ा ध्यान करने लगे, बड़ी मजलिस सुनने लगे। मना करते ना दज्जाल, तो ये दज्जाल लोग मना करते तुमसे पीठ दे करके, छिप करके आकर के वो चर्चा को सुनते हैं। और भिखारी दास ने अब इस समय और भिखारी दास ने जो है कछु चर्चा सुनी है। इन्होंने भी सीधी की चर्चा जब यहाँ पर सुन ली, ऊपर की पहचान सो। इनको ऊपर की पहचान हुई, मतलब कोई साधु या संत जो है इस प्रकार से उन्होंने मान लिया। सेवा करी अपनी है। इस प्रकार से उन्होंने अपने जो है उससे सेवा की। श्री राज को घर बताए के अपने राज ऊपर की पहचान करके अपने घर को जो है राज्य महाराज को ले गए कि कोई साधु है, बड़े संत हैं, हमारे घर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। ये मान करके ले गए हलवाया थाल और जो है उन्होंने राज्य को थाल उठाया।
पधारे हैं। गंगा राम आवत इस समय गंगा राम बाई भी आए। खाली हाथों न कापे पर क्या करते, जब भी आते तो कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई ना कोई वस्तु क्या लेकर के आता है। ये पहले से कथा भागवत सुनने जाओ ना, ऐसा नियम रहता है। उसी प्रकार से आते हैं तो खाली हाथ ना आकर के कुछ वस्तु लाते हैं। बाबे बनी वस्त्र बाजार में देखते हैं कि सिद्धि साहेब जी को क्या वस्तु चाहिए, क्या आज आदमी को मेवा ले जाना है कि मिठाई ले जाना है कि कोई फल अच्छा है, वो जो पसंद आता है सिद्धि के लिए लेकर के आते हैं। राज आगे धरे बस राज जी के आगे ला करके रखते हैं। जैसे देखा कोई नया फल आया, जाम फल आया, अमरूद आया, कोई फल आया या कोई नई मिठाई आई, वो ला करके सिद्धि के सामने रखते हैं। जय राम आवते इस समय दया राम भी आते हैं। इस समय जावे मिठाई पकवान तो क्या करते हैं, विशेष मिठाई लाते हैं। जो मिठाइयाँ कितनी प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की मिठाइयों में से उनने कहा काजू कतली ले चलते हैं, आज सिद्धि को बड़ी पसंद है। और इस प्रकार से नई मिठाई जो होती है ले करके आते हैं। नए नए मेवे लाके नए नए मेवा, मेवा भी क्या होते हैं, अखरोट जैसे बादाम, कुछ भी चीजें मेवा होते हैं, वो नए नए मेवा को लाते हैं। लावत दिली मान ये मान लाते, ये सेवा, ये बंदगी, ये चुन चुन करके फल लाना, ये चुन चुन करके मिठाई लाना, ये चुन चुन करके मेवा लाना, ये सुख परम धाम में कहाँ है? ये सुख तो कहाँ मिलने वाला है? यहाँ मिलने वाला है। चंचल अपनी दुकान से और कंचन लाल जी क्या करते, अपनी दुकान से, इस समय उनकी दुकान है मिठाई की, वो भी क्या करते हैं, लावत कर चोरी है लावत कर चोरी। चार मतलब होता है घर का मालिक कौन है, चंचल दास। दुकान जिनकी है चंचल दास, पर चंचल दास रोज क्या करते हैं, पाव भर मिठाई ले जाते और आधा किलो लाते, कभी 10-7 को भी खिलाना है। तो घर के लोग देखते हैं कि रोज मिठाई ले जाते हैं। घर के लोग हैं नाश्ते, घर के लोग क्या है भाई, नाश्ते के। अब क्या करें भैया, रोज ये मिठाई ले जाते पापा, अब रोज मिठाई आप ले जाते, तो क्या करते, कोई देखे ना तो उनने धीरे से मिठाई निकाली, राज जी को क्या पसंद है और वो छिपा करके लाते हैं। ये भी बड़ा सुख है। ये तो अपने यहाँ भी होता है, आप दान करो, बीवी कहेगी हे बड़े दानी आए, दान मत करो, कहते कि नहीं कहते हैं, अरे तुम बड़े दानी हो गए। ऐसे घर के लोग कहते तुम बड़े दानी हो गए। चुराने का मतलब ये मालिक तो वही है, मालिक कौन है, चंचल दास दुकान का। तो ये क्या करते हैं, पहले से छिपा के डिब्बा और धोती के बगल में खोस दिया और कुर्ता सीधा करके वो फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा आनंद से राजा जी का ये भाव है लिखने का। इस भाव से लिखा कि चोरी कर लावत लावे श्री राज के वास्ते इसके लिए आते हैं। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय। आते हैं राजी महाराज को डिब्बा खोसा उनने और बाहर आए, डिब्बा निकालोगे बतना निकालने पड़े। 2 डिब्बा लेकर के राजी को बढ़िया काजू कतली, बादाम की बर्फी लेकर के आते हैं। अंग उमंग करिए क्या कहते हैं, अंग उमंग ना समाता उनका आनंद का कोई परंपरा। चोरी करके जो चीज दी जाए तो दान दया न सेवा कीजिए सर्वे गो। ध्यान रखना, दान करो, दया करो, वाणी कहती है, सेवा करो, सब करो गुप्त रूप से, पात्र देखने और रखिए, ये शास्त्रों में है जो। तो ये जो दान करो, ये दया करो, जो करो दान करो, ये छिप करके जो करता है उसका आनंद एक कछु और ही होता है। तुम कबीला लड़ते इसलिए देखो खोल रहे लालदा जी, क्यों लाते थे चोरी करके, क्योंकि उनके कुटुंब परिवार के कबीला के लोग क्या करते, लड़ते हैं। अरे तुम तो रोज 1 किलो मिठाई लगा, वो तुम्हारे को कौन लगते हैं, तो कोई को पता भी न पड़े और अपना काम हो जाए, ऐसा भाव लाते हैं। बरजत रहे हमें जो बंधक रहे हमें, उनके घर परिवार के लोग क्या करते हैं, मना करते हैं। चिंता मोर मार के इनका मुंह मतलब उनसे छिपा करके। अब ये प्रकार से चंचल दास जी रोज मिठाई लाते हैं। काहुना नगने मतलब कोई उनको देख नहीं पाता। रामचंद्र पंसारी ने और इस समय जो रामचंद्र पंसारी है वो इस समय जो है इनने सिद्धि की साधु संत जान करके पहचान की हुई है। अपने मापक खिदमत अपने आप मतलब, अब खिदमत कैसी, जब ऊपरी पहचान मतलब साधु संत की पहचान, तो खिदमत भी कैसी, ऊपरी
खिदमत की हमको कुछ ये दया करेंगे, हमको कुछ कृपा करके हमारे घर में धन दान हो जाएगा, ऐसे मानकर सेवा की। करी ऐसी जान ऐसे मान करके हमको कोई अच्छा आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, ये मानकर सेवा की है। महाजन जेठा वेदांती एक महाजन जेठा वेदांती साहब, वेदांत मतलब वेदांत का ज्ञानी जो थे, चर्चा सुनता कौन है वो भी चर्चा सुनता था सिद्धि साहब के। सुगन भले चिंता सुकुन मतलब होता है वचन। जब राज्य चर्चा करते हैं तो भली बात राज्य चर्चा करके समझाते हैं, कहते हैं इन नैनो बका सुख देखा नहीं, इन नैनो से बका का सुख देखा नहीं, सुनिया हाथी के मुख। किसी का सुना, जैसे अपन पिक्चर देखते आए, वो पिक्चर देखते बोले क्या स्टोरी है, अपन बता रहे दूसरे को। जो पिक्चर देख के आया तो वो एक चीज बताएगा, फिर तुमने जिसको बताया वो किसी को स्टोरी बताएगा तो वो स्टोरी को साफ नहीं बताएगा। ऐसे जो परम धाम को देखेगा तो वो परम धाम के बारे में बताएगा। जो परम धाम को किसी ने समझाया और हमने सुना और किसी को सुनाया, तो वाणी कहती है इन नैनो बका सुख देखा नहीं, सुनिया आदि के मुख, सुनी सुनी जुबा कहना सके, जुबा कहे मैं देखा सुख है। जिसने परम धाम को नजरों से देखा है वही वर्णन करेगा साक्षात। एक एक चीज का, एक एक पत्ते का, पत्ते की नस नस का, रग रग का वर्णन वही करेगा जो परम धाम को देखेगा। सीधी ये बात सुंदर साथ को समझाते हैं। पर क्या होता है, जिनकी बाहरी नजर होती है, जो जीव सृष्टि होता है, उसकी कभी भी वाणी कहती है कि वो हद के पार कभी बेहद जाने वाला वाणी। ये जो सागर मोह का, ये जो सागर मोह का सागर है, ये जो सागर मोह का जल न बनो एक रति, थाए अथाए किसी ने नहीं पाई, डूबे मरे कई यति और जति। जो परम धाम के वहां का नहीं है, जो संसार का मोह का जीव है, वो कभी मोह सागर से बाहर जाने वाला नहीं है। इस बात को श्री जी समझाते हैं। आगे विचार करने लगे। अब यहाँ पर श्री जी महाराज जी एक पहाड़ी चर्चा हो गई। अब श्री जी साहब जी फिर विचार करने लगे कि औरंगजेब को किस प्रकार से हमको समझाना है। ये बात सुने सुल्तान, अब ये सुल्तान हमारी बात को कैसे मानेगा, कैसे सुल्तान इस बात को समझेगा, इस बात पर बैठ करके सुंदर साथ के बीच में विचार होने लगा। बैठेगा पकड़ते बैठे मतलब एक जगह बैठ जाएंगे तो काम करने वाला नहीं है। जाए कहीं जाकर के बैठ करके खुले विचार से, क्योंकि सरा तोड़ा का राज्य, शरीयत का राज्य जैसे अब अफगानिस्तान में होने वाला है, जहाँ देखते ना सर क्या करते गर्दन को तलवार से काट देते, दया भी नहीं आती है। ऐसा सरा तोड़ा के राज्य में कैसे औरंगजेब वास्तव को जगाया जाए, इस पर जी कहते हैं यहाँ बैठे बैठे काम करने वाला नहीं है। बड़ा अमल शैतान है। देखिए बड़ा अमल शैतान, देखो दादा जी दो शब्दों में सब बता दिया। बड़ा अमल मतलब शैतान को, औरंगजेब बादशाह का ये बड़ा अमल मतलब बड़ा शासन है। ये काय का शासन है? शैतानों का शासन इस समय चल रहा है। कोई जाएगा पकड़ के, इसलिए क्या करें, इन शैतानों की नजर से बच करके कोई अच्छी सी जगह पर हम कोई अच्छी सी जगह जाकर के बैठ जाए, लड़े हम इनसे, तब हम इनसे ये शैतान औरंगजेब बादशाह का जो सरा तोड़ा का राज्य है, तब हम इनसे लड़ पाएंगे। इनको वचन सुनाने के लिए, किनको? औरंगजेब बादशाह को जब तक वचन नहीं सुनेगा तब तक वो जागृत कैसे होगा? तो ये वचन तो सुनाना है। इलाज को तुम कहो इलाज, इलाज जानते हो ना, क्या उपाय करें, कौन सा उपाय करें, कैसा करें, सुंदर शास्त्री साहब डिस्कस करने लगते हैं। विचार करके इस प्रकार से सुंदर शास्त्री विचार करके दिल्ली से चले जा। अब दिल्ली से यहाँ से राजू महाराज जी चलते हैं शाहजहानपुर बोरिया में। अब ये शाहजहानपुर बोरिया का है, ये आजकल जो है चंदी चंडीगढ़ की तरफ कहीं आता है, ये शाहजहानपुरिया पे रांची पहुंच जाते हैं। वहाँ दिल्ली से 100-200 किलोमीटर की दूरी पे करीब करीब है, वहाँ पर सीधी पहुंचते हैं। दिल्ली में और बहुत साथ सुंदर साथ दिल्ली में रोकाए, जो कि 1
600-700 आदमी हो गए दिल्ली में। अब बताओ भाई, अपन 600-700 आदमी जब बैठेगा तो हलचल तो होगी भाई, हलचल होगी तो गुप्तचर कुछ गुप्तचर ही करेगा। इसलिए क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया कि कहीं जाकर के बैठेंगे, सलाह करेंगे शाहजहानपुरिया में, और दिल्ली में कुछ सुंदर साथ को रोक दिया कि यहाँ पर क्या करना है, इस पर चर्चा करने लगे। सेठी साहब भी कुछ सुंदर साथ लेकर के चल दिए, हम जाएंगे पीछे से खबर है। और जो सुंदर साथ दिल्ली के अंदर है उनकी खबर सीधी कहते हैं, हम अपने से नागजी भाई या कांजी भाई को भेज करके चर्चा तुम्हारी बात की खबर लेते रहेंगे। जाएंगे उस जगह, और हम अकेले में शाहजहानपुरिया की जगह जाते हैं। श्री मोहम्मद के साथ जी, श्री मोहम्मद जी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी याद करो धनी तुम, याद करो अपने धनी को, धाम को। सुंदर साथ जी कि हमारा धनी कौन है, हमारा दूल्हा कौन है, अपना घर है, अपना बासा, अपना घर ही है धामा श्याम, और अपना बासा अपना घर जब परम धाम है तो हमको कहाँ जाना है, परम धाम। तो अपनी आत्मा को क्या करिए, आप जागृत करिए। राजी इस प्रकार से मेरता से आकर के अपनी आत्मा में उतरी हमेशा हक से। राजी के ऊपर से क्या करती है, मेहर उतरी है। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। मेहर हक से, क्या मेहर है, हक मेहर बड़ी नियामत, हक की मेहर यहाँ आई है ना, बहुत बड़ी नियामत आई है सुंदर साथ जी। हक मेहर बड़ी नियामत, रूहो तुम जिंद छोड़ो जिंद, हे रूहो वो मेहर जो उतरी है उसे कभी मत छोड़ना। सब फल एक बंदगी का, जितनी बंदगी कर रहे हो आप राज्य की, जितनी सेवा आप राज्य की कर रहे हो, सब फल एक बंदगी का जो तुझे खुले मुतलक आज से भेद। अगर वाणी के भेद खुल जाए, वाणी का मर्म खुल जाए, वाणी का रहस्य खुल जाए, तो तुम्हें परम धाम की सारी नियामतें मिल जाएंगी। बोलो श्री नाथ प्यारे की। ये वाणी कहती है कि राज्य की जो मेहर है वो आपको कैसे मिलेगी, जब वाणी के रहस्य खुल जाएंगी और तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। अपनी आत्मा में क्या करो, अपनी आत्मा को जागृत करो। क्यों करो, क्योंकि तारतम वाणी क्या है, हमारी आत्मा का स्वरूप है तारतम वाणी। तारतम वाणी का स्वरूप, का हमारा स्वरूप क्या है, तारतम वाणी। वही स्वरूप, वही श्रृंगार का करना है। तारतम जो हुक्म देती है उसको अपने ऊपर धारण करो। जैसे ही तारतम वाणी जैसा हुक्म देती है, इसलिए वाणी कहती है, हक मतलब वाणी कहती है, जो लो इलम को हुक्मे, जब तक इलम को राज्य का हुक्म नहीं समझोगे, जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए। अपने आप को ये नहीं समझाओगे कि जो वाणी हुक्म देती है हमें पालन करना है। जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो रूप आपको क्यों कर सके लगाए। अगली बात समझ, आत्मा कैसे लगाओगे, जब राज्य का हुक्म आप धारण करोगे, तब तक इतर हुक्म धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को सुंदर साथ जी जागृत करिए। इन समय सूरत से, अब इस समय क्या होता है, सूरत से इस समय जो है आया लक्ष्मीदास, एक लक्ष्मीदास जी थे, उस समय वो सूरत से आते हैं रूपाबाई को लेके, और उनके साथ में रूपाबाई साथ में है, बेटी जमुना खास है, उनकी साथ में बेटी उनकी जमुना जी जो खास उनके साथ में थी, और भाई नारायण दास है, और नारायण भाई भी उनके साथ में है, और गोविंद जी दास है, और गोविंद दास भी उनके साथ है। राम भाई को ले चले, अब ये राम भाई को लेकर के आए। चरण किया बस क्या है, श्री जी के चरणों में जाकर के क्या करना है, हमको प्रणाम करना है, यही उनके अंदर भाव है। और सवाचन छत्री, और सवाचन छत्री भाई भी आए, भागवती हरिराम है, भागवती और हरिराम भी आए। बेटे की संग सेवा में रहे, ये भी राज्य की सेवा में रहे बहुत दिन तक। पीछे किया माया में विश्राम, तो क्या किया, पीछे किया माया में। अब धरनी माफक कृपा और कृपा माफक धरनी, ये माफक तो आज अपन भी है, राज्य को पहचान गए, जान गए राज्य को, ये दुला है। पर क्या करते हैं, माया में क्या कर रहे हैं, हम
विश्राम कर रहे। ये नहीं है आज भी तक प्रेजेंट है, हम भी क्या कर रहे हैं, विश्राम कहाँ है भाई, सुख कहाँ ले रहे, माया में। तो वही यही अपना हाल है जो मालिक क्या कर रहे हैं। लक्ष्मीदास के घर में अब यहाँ पर क्या होता है, लक्ष्मीदास जी जो आए थे उनके घर में एक अद्भुत घटना होती है। अब राजी जी के ऊपर कृपा होती है, ऊपरी दृष्टि मतलब ऊपर की कृपा, अंदर की कृपा नहीं, ऊपर की कृपा इनके ऊपर होती है। तो राजी महाराज इनको क्या करते हैं, दर्शन देते हैं और आकर के साक्षात राजी इनको दर्शन देते हैं लक्ष्मीदास जी को। अब जब राजी दर्शन देंगे तो दिल में अब कोई चाहना नहीं रह गई। जब राजी दर्शन दे रहे तो राजी इनको दर्शन देते, इनके अंदर कोई चाहना नहीं रह गई दुनिया की। नित्य राजी महाराज लक्ष्मीदास जी के यहाँ रोज आरोगने के लिए आते हैं। और जब उनको आवेश आता है, जब आवेश आएगा, सुंदर साथ बात बताते हैं, तब राजी के दर्शन होते हैं। देखना नागदी बाई को जब पकड़ा मृगी के दौरे में, तब राजी ने आवेश दिया। जब हम से रात में गए तब आवेश से गए, जब रात से परमधाम में तब आवेश से गए। अब राजी ने इनको थोड़ी देर के लिए आवेश दिया और आवेश में इनको राजी के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए अब इस समय माया का जब राजी दर्शन दे, आवेश दे दिया, तो अब इनके अंदर माया तो बिल्कुल नहीं है। लवलेश माया इनके अंदर छू नहीं गई। और रात के दिल में अब यहाँ राजी के दिल में क्या है, एक मस्करी आती है। जैसे मस्करी होती ना, एक अपन मस्करी करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, अपने को ये अपनों से मस्करी करी हमने। राजी ने इस समय उनको मजाक की सूझी, एक मस्करी करी और एक संदेश सुंदर साथ को देना चाहते थे। हासी करने का काम के लिए हासी करने के लिए हासी भी की, पर हासी में भी कोई संदेश छिपा करके राजी ने उस समय इनको दिया। इस वास्ते बातें करे। इसलिए अब क्या करने लगे, राजी महाराज जी इस समय बैठ करके बातें करते हैं। अब क्या किया, अब राजी ने दर्शन दिए इनको, लक्ष्मीदास को, उनसे एक वादा किया कि सा कुमार की वासना तुम्हारे द्वारा 8वें दिन क्या हो जाएगी, जग जाएगी। ऐसा दर्शन दे करके लक्ष्मीदास को राजी ने कहा, आज से सा कुमार भाई, आपसे आज से जो सा कुमार भाई, सा कुमार कौन है, औरंगजेब बादशाह जो है आपके द्वारा जो है आवे 8वें दिन कितने दिन बाद, 8वें दिन बाद तुमसे ये कह दिया, घोषणा कर दी राजी ने साक्षात दर्शन करके लक्ष्मीदास को कि 8वें दिन तुमसे क्या हो जाएगी, कौन, औरंगजेब बादशाह जो सा कुमार की वासना है वो तुमसे जागृत होगी। तब राज बड़ो आदर कियो। अब राज बड़ा काम है, जो जागनी करे भाई, सा कुमार को जगाए, और सा कुमार को जगाना टेढ़ी खीर छोटी मोटी बात है। अब राजी ने उनका लक्ष्मीदास ने कहा, ये राजी मस्करी करे, राजी तो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, और उस नायक से क्या छिपा जिसके हाथ में। तो राजी ने मस्करी का शब्द बात ना, मस्करी करना मतलब मजाक करना। सीधी ने कहा, तो अगर तुमसे जागृत होना है तो आओ हमारे साथ में बैठो या हमारे आगे आओ, ऐसा राजी कहने लगे। बैठाओ जोड़े संयम, या बैठो हमारे साथ में जाकर के बैठो, सुंदर साथ को जागृत करो। ये राज की कृपा, ये तो राजी की कृपा है, जिससे जो काम कराना है तो वो करा सकते हैं। ऐसा कहते ना अपन, क्या कहते हैं अपन, ये कहते ना राजी की कृपा जिस पर हो, जो चाहे तो वो काम उससे करा लेते हैं। जिसके ऊपर हो तो वही कोई शोभा दे। सा कुमार को जगाने की जिसको शोभा दे वो राजी चाहे जिसको दे दे। सो मेरे आगे होए, तो क्या करे, जो जागृत करे सा कुमार को, तो क्या करे, हमारे आगे होकर के काम करना चाहे तो हमसे आगे आकर के काम करे। ये काम करे तो क्या करो, हमारे आगे आकर के काम करो, मतलब जागने का सा कुमार को जगाने का। जो मेरे आगे होए, कह दिया जो मेरे आगे, किसको जगाना है, सा कुमार को। क्यों बड़े दिल्ली में, बहुत बुरहानपुर बोरिया में सा कुमार को संदेशा देना है तो जगाना है। अगर तुमको ये शोभा मिलती है जिनको राजी चाहते हैं तो हमारे आगे आकर काम करे, या बैठे मेरे जोड़े, या हमारे बराबर में बैठ करके, साथ में बैठ करके काम करे। जो श्रीदेव चंद जी सिर पर है, जिनके सिर पर कौन है, श्रीदेव चंद
का वरिष्ठ हाथ है तो वो आम, क्योंकि देवचंद जी ने क्या किया था, शाकुमार और शाकुंतल को जागृत करना है। ये बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शाकुंतल और शाकुमार जब जगेगी तब रास खेल तमाम होगा और हम कहा जाएंगे, परम धाम। जब ये दो जग जाएंगे तो देवचंद जी ने जो कहा था तो शाकुमार को जो जगाए तो वो हमारे आगे आकर काम करे। तो करुणाई तो क्या करेंगे, हम उसकी सहायता करेंगे और उससे मोह नहीं करेंगे। शिव जी कहने लगे, नहीं तो मेरा पीछा, नहीं तो मतलब अब आया, नहीं तो मेरा पीछा मतलब मेरे पीछे आओ। जागरी कौन करना है, श्री राजी महाराज को। हाजी कौन है, राजी है ना। हाजी तो बहुतों मिलिया पर लई ना हाजी, अपन को हाजी मिले क्योंकि ये कौन सी लीला चल रही है, 5वें दिन की। कौन से दिन की लीला है, किनकी लीला है, राजी महाराज की, इमाम की लीला है। चौथे दिन की लीला किनकी थी, सतगुरु की, उनकी लीला हो गई। अब 5वें दिन की लीला में किनको करना है जागरी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। तो अब शिव जी कहते हैं कि आपका काम है शिव जी को जगाना है। किनको जगाना है, शाकुंतल और शाकुमार और सुंदरनाथ को। तो शिव जी कहते हैं अगर नहीं कुछ इससे होता है तो मेरे पीछे आओ। इसलिए वाणी कहती है, हादी तो मिलिया बहुतों को और लई ना हादी चाल। हादी चाल सोई लेवी जो होवे इन्हें सो होवे इन साथ वही लेगा। चलना हादी के पीछे, हमको क्या करना है सुंदर साथ, किनके पीछे चलना है, राजी महाराज के। चलना हादी के पीछे, धरना कदम पर कदम, आदमी चले ना चाल रूह की, इत मार न सके दम। तो अपन को राजी के पीछे चलना है। अब राजी को तो मस्करी चल रही, तो कहते तुम आओ आगे किससे, लक्ष्मी दास से। तो राजी कहते जिनको अगर हमारे पीछे आना है तो हमारे पीछे आइएगा। कोई जिन छोड़ो तुम, इसलिए आप क्या करो, हम जैसा तुमको हादी तो शिक्षा देने वाला कहलाता है। हादी का मतलब क्या होता है, टीचर, शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला। तो अगर हमको रास्ता बताते हैं तो हमारे पीछे आइएगा। ये प्रकाश देख के, काय का प्रकाश देखो, तारतम का प्रकाश देखना। काय का प्रकाश देखना है, तारतम वाणी देखोगे तब तो चलोगे। तारतम में हमारा प्रकाश है तो तारतम वाणी को देख करके चलना है। लगाओ अपनी आत्मा, क्या करो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जगाना है भाई, तारतम के प्रकाश से, तारतम वाणी से अपनी आत्मा को क्या करो, जागृत कर लो। लक्ष्मीदास तब लक्ष्मीदास कहने लगा, महाराज जी महाराज हिम्मत करी, बहुत हिम्मत कौन कर सकता बताओ, बहुत हिम्मत करी। हिम्मत इसलिए की क्योंकि ताकत किसको दी, ताकत देने वाला कौन था, राजी महाराज। ताकत कौन दे रहा, दर्शन कौन दे रहा, बोल कौन रहा, राजी। तो उसने बड़ी हिम्मत की कि बोले आएंगे तो नहीं आएंगे, आपके बराबर जरूर बैठ जाएंगे, ऐसा कहने लगा। मुझसे आगा ना हो, मुझसे आगे आकर के काम नहीं होगा, मैं जोड़े तुम्हारे बैठूंगा। राजी आपकी बराबरी से बैठ की आगे की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो दर्शन देकर के उन्होंने कहा है कि आज दिन जागृत हो जाएगी तो आपके आगे बैठ बराबर में बैठेंगे। शाकुमार तो बैठ करके बगल में शाकुमार को हम जगा देंगे, क्योंकि ये बात किसने कही है, श्री राज ने कही है। दिन 2-3 दिन जोड़े बैठा, तो अब क्या है, वो बैठ तो गया बराबर से, 2 दिन बैठ गया, 3 दिन बैठ गया। अब ये श्याम भट्ट और भीम भट्ट क्या करें, उनको प्रणाम करें, राजी महाराज को प्रणाम करके धीरे से निकले और लक्ष्मीदास से कहे प्रणाम धामधनी, प्रणाम धामधनी, प्रणाम धामधनी। अब उसको लगेगा हम तो धामधनी बना दिया है था उसको। इस समय जो है उसकी बड़ी हंसी, सुंदर साथ बड़ा आनंद ले रहा है। फिर आड़े आई शराब में, तो फिर आई आड़े शराब में, उसको लगा कि हम राजी के बराबर बैठ गए और 5वां दिन हो रहा है और जागृति हो नहीं रही है। श्याम भीम का ना मारते, देख लो आ गया, श्याम भाई और भीम भट्ट जो थे ये क्या करते थे, ताना मारते थे। कैसे, राजी में तो बैठा तो बराबर है, तो राजी के प्रणाम किए हमने और वहां गए प्रणाम धामधनी, प्रणाम धामधनी, काय धामधनी, प्रणाम धामधनी। अब उसको ताना कैसे मारते थे। तब हुआ दिल नरम में,
राजी ने फिर उनको दर्शन फिर दिए वहां पर। श्री राजे दिया दीदार। फिर राजी महाराज ने उनको इस समय दर्शन दिए। तब इनने अर्ज करी। तो अब ये कहने लगे कि हाँ ये तो बड़े खुश हो गए लच्छीदार। ये राजी महाराज 8वां दिन पूरा हो गया, साको मार को भेजो, ये तो भीम भट्ट और श्याम भट्ट तो हमारे प्राण खाए पड़े। ये कह प्रणाम नाम का नहीं काम होगा कि नहीं, ये सुंदर सा हमारा मजाक बनाए, ऐसा मन में सोचने लगे वो। करो पूरा परवर्तिका। ये राजी महाराज हमारी इच्छा को जो आपने कहा था पूरा करो। तब राज हाथ से जुदे हुए। राजी ने हंसे और हंस करके वहां से जुदा हो गए और वो काम नहीं हुआ। तब हंसी हुई तब इसकी हंसी हुई, सब लोग हंसने लगे, करो काम करो काम, ओ धामधनी ओ धामधनी, इस प्रकार से हंसी होने लगी। ये तो नहीं मुकर्रर है। अब ये आया बात, ये तो नहीं मुकर्रर मतलब स्थापित। मुकर्रर का मतलब होता है स्थापित करना। कहना 5वें दिन हम तुमको पैसा देंगे, ये मुकर्रर है, वादा है हमारा। तो उन्होंने जो कहा था ये मुकर्रर नहीं है, कब वो जगेगी कब न जगेगी ये अभी इस पर कोई विचार नहीं है। क़यामत के समय जब क्या आने वाली है, मार्फत वाणी आएगी। जब उस समय जब राजी महाराज जी चाहेंगे तब वो जागृत होगी। विचार करके एक प्रकार से ये विचार होने लगा। ये संदेश इसमें ये था कि 5वें दिन में किनको जागनी करना है, राजी में, और 6ठे दिन जागनी किनको करना है, 6वें दिन किसकी जागनी है, मोमनों की। तो ये 5वें दिन है, अपन को क्या करना है, राजी की जो बताए रास्ता है, हाथी के रास्ता पर चलना है। ये बात राजी ने कहा जब चाहेंगे राजी तब मुकर्रर होगा, तब औरंगजेब बादशाह जगेगा और किसी के हाथ में जागनी नहीं है। दिल्ली से चले जा। अब दिल्ली से वहां से राजी चलते हैं शाहजहानपुर बोलिए। अब राजी यहाँ शाहजहान बोरिया में आते हैं। आए पहुंचे तब आकर के शाहजहान बोरिया में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आजूज और माजूज। जैसे अभी अभी कोरोना अपने यहाँ आया है, कोरोना में कितना प्रपंच हुआ अभी हो रहा है, कितने लोग चले गए, घर से निकलने नहीं थे। ऐसे उस समय मिर्गी का दौर आया। मिर्गी आती थी, फड़फड़ाता था आदमी और बेहोश होकर के मर जाता था। एक जाए दूसरा आए, दूसरा जाए तीसरा जाए, ऐसे समय में ये मिर्गी की बीमारी उस समय फैल गई वहां पर। इसने क्या किया, बड़ा शोर किया, सुंदर साथ को बड़ा खींचा, बड़ा दुख इस समय दिया सुंदर साथ को। ऐसी मिर्गी आई पूरे भारत के अंतर्गत सब जगह जो है गांव गांव में ऐसी बीमारी उस समय फैल गई। जोर मतलब एक को ले जाए और दूसरा तैयार हो जाए, ऐसा वहाँ पर सुंदर साथ की जो है जो वहाँ पर मिर्गी होने लगी। इस समय बूढ़िया के अंतर्गत पकड़ा नागजी को। इस समय पकड़ा नागजी को जोर, इसमें नागजी भाई को इस मिर्गी ने पकड़ लिया। अब उनका प्राणी है ये। जब वो जाने लगे नागजी भाई, वो गरीबदास की जो किताबें जिनको मिली थी, सिद्धि दुखी हो गए। और सिद्धि ने क्या किया, अपना जोश दिया। क्या दिया, देखो जोश देंगे उसको परम धाम दिखने लगेगा। राजी जिसको जोश देते हैं उसको परम धाम के दर्शन हो जाते हैं। तो राजी ने उस समय अपना जोश दिया। उसका नाम उर्दू में क्या कहते हैं, अपन कहते हैं मृगी, और उर्दू में उसको कहते हैं मरकत मूत झरुया, उसका बीमारी का नाम बताते हैं। तब इसको बीमारी से नागजी भाई को खींच लिया। ये धाम दिखाए के अब इनको क्या किया, परम धाम दिखा दिया। इस समय राजी महाराज ने अपना जोश क्या दिया, अपना जब जोश दिया तब क्या दिखा दिया। ये मत सोचना परम धाम देख नहीं सकते, राज्य का जोश मिल जाए। तो जोश क्या है ये बात बताते, जोश क्या है परिभाषा देखिए ना, जोश क्या है। तो वाणी कहती है जोश गिरोल मोमनों पर। राज्य ने जो जोश भेजा आया कि नहीं आया, जोश गिरोल मोमनों पर हट के भेजिया जबराइल। क्या लेकर के जबराइल फरिश्ता काय का फरिश्ता है, जोश का फरिश्ता है। हट के भेजिया जबराइल, सांप रखे इन्हें 8 जान। तो जबराइल क्या लेकर के आया, तातम। क्या लेकर के आया जबराइल, तातम वाणी लेकर के आया ना। तो ये क्या है, तातम वाणी है जोश का फरिश्ता। ये जोश वाणी क्या है, तातम वाणी आवेश वाणी है।
जोश की वाणी है। ये जिसको मिल जाती है उसका दिल क्या कर देती है, पाक कर देती है। और जिसके दिल में तारतम वाणी आ जाती है उसको परम धाम के दर्शन हो जाते हैं। ये वाणी की चुपाई देती है। जोश गिरोए मोमनों पर हट के भेजिया जबराइल, साफ रखे इन्हें आठों जाम, दुनी दिल इबलीस। दुनिया के दिल में इबलीस की पासदारी है और मोमनों के दिल में क्या गई है, तारतम वाणी। जब ये वाणी आ जाती है तो उसको परम धाम के दर्शन हो जाते हैं। तो उसको राजी के दर्शन हुए जब राजी ने उससे जोश की वाणी जब उसको दे दी, तब काल को मार गया। तब काल को क्या है, अब तो पाशाद राजी हो गए। उस समय जो बीमारी आई थी मिर्गी की, ये बीमारी क्या हो गई, शांत हो गई। बोलो श्री नाथ प्यारे की ये जय। बीमारी उस समय शांत हो जाती है। हो गया फरामोश। बात फरामोश हो गई, शांत हो गई और वहां से वो बीमारी मिट गई। इतने सरदार छत्री रहे। अब यहाँ पर एक सरदार जो थे, छत्री जो सरदार रहते थे, घड़ी ऊपर की पहचान। इनने सिद्धि की ऊपरी पहचान की साधु संत का मान करके बात ऐसा मानकर ये बहुत साधु संत बड़े हैं, ऐसा मान करके कछुआ आया इससे कान। बस कछू आया ना इससे काम, मतलब मिले तो राजी, सेवा भी करी, यही दशा तो अपनी है, राजी तो मिले है। देखो सच्ची बात समझना चाहिए, सत्य बात तो यही है, हम सब वही है, छत्री सरदार ही लगे सब बन गए। क्योंकि वाणी प्रेजेंट है, वाणी पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, समझ में आया, एक प्रेजेंट वाणी है। तो अपन को राज्य की पहचान है, अपन सेवा भी करते हैं और मंगाते क्या है कि हे राजी ऐसा कर दो, लड़का को ब्याह कर दो, हे राजी धन दे दो, दौलत दे दो, हे राजी ऐसा कर दो वैसा कर दो। और मंगाता नहीं रहे, अलौकिक चीज परम धाम दे दो, अपना इलम दो, अपना जोश दो, वो बुद्धि दो, वो इसक दो, वो इलम दो। ये नहीं मंगा करके मंगाते क्या है, दुनिया की चीज। ऐसे ही ये छत्री था, राज्य को पहचान के लिए, पर उपली पहचान होने के कारण उसने मंगाई दुनिया, तो उसे दुनिया प्राप्त हो गई। यहाँ से निर्मल दास को, अब यहाँ से निर्मल दास जी को, यहाँ से राजी महाराज जी और जन दो चार है। दो चार सुंदर दास को, खड़कारी राजा पास है। एक खड़कारी के राजा, क्योंकि जो देवचंद जी ने कहा था इस संसार में शाकुंडल शाकुमार है, उनके मूल तन क्या है, परम धाम में हंस रहे हैं, इसलिए वो काय में आए हैं, राजाओं में आए। तो ये आदमी को बेजत नव के तोड़ में ये जिंदा है के मुर्दा, मतलब एक ब्रह्म सृष्टि है ये जीव सृष्टि। तो यहाँ से खड़कारी के राजा को पहचान करने के लिए यहाँ से भेजा, कर विचार ये विचार करके कि वो ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं है, शाकुमार है कि शाकुंडल है, ढूंढ रहे थे, ये विचार करके भेजा। वहाँ जाए के देखा, यहाँ जाकर के निर्मल दास जी ने देखा, कोई जागा नहीं जोग है। देखा अरे ये तो मुर्दा है, ये तो कोई काम का नहीं है, संसार का जीव है, ये ब्रह्म मुनि का काम करने वाला नहीं है। दिन 10 रह के वहाँ पर 10 दिन जो है, 8-10 दिन वहाँ रह करके फिर आए मिले संजोग तो है। आकर के फिर साहब जी से आकर के बता दिया। अब विचार करके अब यहाँ फिर विचार करने लगे, जो सिर पर थे सुपर्ण, ये सिर पर सुकून क्या है कि हमें शाकुंडल और शाकुमार को जगाना है, मेन शाकुमार जो मिल गई है उसे जगाना है। सो शोभा दई मोहम्मद को, किनको शोभा मिली, बोलो श्री नाथ प्यारे की ये हस्ती का जय। जो बात में शोभा किसको मिली है, मोहम्मद। मोहम्मद कौन है, बसरी मलकी हकी तीन सूरत मोहम्मद, एक अव्वल दो के बीच और एक आखिरत। ये आखिरत में जो आए हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी, इनको जगाने की शोभा राजी ने दी हुई है। पहचान करे मोमिन, ये पहचान करेंगे मोमिन कौन है और कौन नहीं है, इनको जागनी 5वें दिन की करना है। बात शब्द फेर के, एक प्रकार से शब्द फेर करके शब्दों को लेकर के ये जब तैयार है, कौन से साहब जो औरंगजेब बादशाह को पत्र लिखना है, उनको क्या किया, जो 22 प्रश्न थे हिंदी में लिखे थे, अब यहाँ पर वो प्रश्नों को फारसी में लिखे गए। काय में लिखे गए, फारसी में लिखे गए, वो प्रश्नों को ट्रांसफर किया। भीमलाल दास को कहा, अब कहा देखो ये है कुर्बान मोमिन, अगर इन पर विचार करो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जाओ सरातोरा के राज में, आज कह दो कोई से ये जाओ अफगानिस्तान, वो जाकर के कहो हिंदू है, वो जाकर के पैगाम दो, कोई जाएगा, बड़े बड़े लोग
सेना भग गई शरीयत के राज्य से, अमेरिका की सेना भग गई। सोच लो, ऐसे सरानोड़ा के दास में कहा जाओ लालदास जाकर के पैगाम देकर के आओ, और लालदास खड़ा हो गया। ये है सादा मोमिन, क्या करने के लिए? अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़ा हो गया। पैगाम परवरदिगार जाओ जाकर के जाओ औरंगजेब बादशाह को ये पत्र देकर के आना, ये परवरदिगार का कहना पैगाम है। वहाँ पर दोनों तैयार हो के दोनों निर्मल दास और लालदास जी दोनों तैयार होकर के सिर चढ़ाया हुक्म बोलो गरीब नाथ प्यारे की सिर चढ़ाया हुक्म में क्या करा लिया? अब ये मौत से नहीं लगने वाले, ये मौत कुर्बानी को नाम सुन मोमिन कुल सब अंग कर कुर्बानी रब पर, ताकि कर दो कुर्बानी रब पर, फना फकीरी मान मिल जाओ राजी के लिए, उनका हुक्म के लिए मिल जाओ। ये राजी के हुक्म पर ये सच्चे मोमिन है, इनमें से चढ़ा करके और जाकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं। जिले बुढ़िया शहर से बुढ़िया शहर से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं औरंगजेब को पैगाम देने के लिए। आए पहुंचे दिल्ली हम और जाकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं। पीछे थे जबराइल। अब यहाँ जबराइल जो जोश का फरिश्ता है वो शिव जी को जाकर के बताता है अभी काम होने वाला नहीं है, ये दोनों गए हैं, कोई खतरा होने वाला है, अभी इनको वहां पर मत भेजो, इनकी मौत भी हो सकती है। जबराइल ने ये पैगाम वहां पर शिव जी को दे दिया। जब इल्हाम होता है, जोश का फरिश्ता आता है और शिव जी को इल्हाम करता है, ये बात शिव जी को बता दी। ये पैगाम जो भेज दिया, अब ये जो पैगाम क्या जब कहा उसने, जो दिल्ली में निर्मल दास जी लालदास जी गए हैं, ये जो पैगाम लेकर के जो जा गए हैं, पर होगा नहीं काम, ये काम होने वाला नहीं है और बड़ा खतरा कोई आने वाला है। पीछे से कांजी भाई को तो बस पीछे से कांजी भाई से कहा कांजी उठ करके दौड़ और दौड़ करके जा और कहो लालदास से कि अभी ये काम होने वाला नहीं है, श्री जी ने आपको वापस बुलाया है, या ये काम जब मैं वहाँ आऊंगा तब ये काम सोच करके करेंगे। श्री राजे भेजा तब श्री राजे ने तत्काल वहाँ से नाटी भाई को भेज दिया, कांजी भाई को। बैठे दिल्ली में बराबर है, और ये कहाँ बैठे थे? पैगाम पहुँचाने के लिए लाल हवेली के पास, वहाँ पैगाम देने के लिए दोनों बैठे हुए थे। हकीकत लाया था एक और कांजी भाई उस समय राजी की जो हकीकत जो बात कही वो लेकर के लालदास जी के पास पहुंचता है। उनको पैगाम देने का क्या रे लालदास, जो तुमको राजी ने कहा था पैगाम देने के लिए, हुआ मंसूख तो वो हुक्म क्या हो गया? मंसूख मतलब होता है रद्द। मंसूख का मतलब क्या है? अब वो मंसूख हो गया, मतलब वो पैगाम अपन को अभी नहीं देना, राजी ने उसको रद्द कर दिया। ये तुमको ना मानेगा, ये तुमको नहीं मानेगा, मतलब ये पैगाम औरंगजेब बादशाह नहीं मानने वाला है, और उल्टा क्या करेगा? कैद में डाल करके तो सर कलम कर दे, ऐसा कहने लगे। बड़ेगी इनसे चूक ये बड़ी चूक हो जाएगी अपन से, इस समय अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमको त्यावन दो। अब राजी ने क्या कहा? हम दिल्ली आएंगे और आकर के बैठेंगे और सब सलाह करके तब औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाएंगे। आकर के अब सब बैठ करके फिर पैगाम कैसे देना है, जैसा लाग मतलब दाव, कहते हैं दाव। अब जैसा लाग देखेंगे मतलब जैसा दाव पड़ेगा वैसा हमको है पैगाम वैसा पहुंचाएंगे। वैसा करार मतलब वैसा ही काम हम करके सुख को प्राप्त करेंगे। माँ से राजी जो है बुढ़िया में रहते हैं। फिर यहाँ से सिद्धि साहब जी कहाँ जाते हैं? कुंभ का मेला था, अब हरिद्वार के लिए जाते हैं। अब सिद्धि साहब जी यहाँ हरिद्वार में आते हैं। यहाँ 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। सारे साधु संत सन्यासी मठोपति सब वहाँ पर आकर के पहुँचते हैं। अब उसका हम विस्तार से वर्णन कर जाते हैं। आप बताते हैं साका सालीवान का जो है साका 1600 सालीवान का साका जब लगता है, सम्मत नहीं है, साका सालीवान का जब 1600 पूरा हो जाता है उस समय जो है एक कौन सा साका बैठ गया? विजया अभिनंदन का साका। मतलब इनने पहले बता दिया कि सारे साधु संत को
4 आश्रम 10 नाम सन्यासी खंडदर्शनी को हरा दिया जब श्री साहब ने, उस समय कौन सी शाखा लगी? शाखा विजया अभिनंदन की शाखा। सारे धर्मावलंबियों ने माना कि विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हो गए। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। तब फिरे कैसे सामने जितने जितने भी फिरका के लोग थे, मत के लोग थे, साधु थे, संत थे, सबने कहा ये शाखा कब से? विजयाभिनंदन बुद्ध की शाखा इस समय से, जब संवत शाखा शालीवान की पूरी हुई, ये संवत जो है शाखा विजयाभिनंदन की लग गई। विक्रमाजीत के राज से, ये विक्रमाजीत का राज्य था, तब से लेकर के वर्ष 1735 संवत 1735 जब पूर्ण हो जाता है। हुई फिर कनेक्शन। आप बताते हैं जब विक्रमादित्य के राज्य, जो विक्रमादित्य का राज्य सुना ना, वहां से शाखा का मतलब होता है वहां से साल गिनना शुरू होता है। तब 1700 साल हो जाते हैं, पूरे होता है। संवत 1735 का साल पूरा हो जाता है, तब राज्य महाराज की सारे धर्म अवलंबियों के बीच में जिद्द होना, मतलब वार्तालाप होती है, धर्म युद्ध होता है उनका। के इस कौन? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार से इनका सारे धर्मवानों का संवाद होता है। हरिद्वार के मेला में आप बताते हैं हरिद्वार का मेला जो 12 वर्ष के कुंभ में लगता है, उस समय 4 संप्रदाता है, 4 संप्रदाय के लोग उस समय वहाँ पर जुड़ते हैं। खरदर्शनी भी मिले, वहाँ पर एक खरदर्शनी के सिद्धांत को मानने वाले मिलते हैं। 10 नाम सन्यासी और 10 नाम सन्यासी आते हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग इकट्ठे होते हैं। भाई सब एक ठोर होकर के श्री साहब जी के पास वहाँ रहते हैं। अब क्या है, इतने लोग जुड़े। अब ये राजी महाराज यहाँ से 600-700 सुंदर साधु के साथ में है, हरिद्वार के बीच में। इनका निशान अलग, इनका डंडा अलग, इनका भेद अलग, इनकी चर्चा अलग। ये चर्चा करते सच्चित आनंद की चर्चा करते, अक्षर अक्षरादीप की चर्चा करते, इनका निशान अलग। तो सारे लोग सोचते हैं भाई ये कौन है? इनका तो वृंदावन के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी संप्रदाय के लोग होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है कुंभ में जाने के लिए। इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इनका झंडा भी अलग है, इनका नाम भी अलग है, इनकी चर्चा भी अलग बताई जाती है। पूछो भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके क्या सिद्धांत है? सारे लोगों में हल्ला होता है, क्योंकि शिव जी बैठते हैं रोज सुबह दोपहर और शाम बैठ करके 600-700 आदमी को और हजारों लोग की भीड़ शिव जी को घेर करके बैठती है। और शिव जी महाराज उस समय चर्चा करते हैं, बताते हैं क्षर की बात, अक्षर की बात, अक्षरातीत की बात, सच्चिद आनंद की बात बताते हैं, कैसे परमात्मा की बातों का निराकार साकार को बताते हैं। इनकी बातें सुन करके सारों ओर कोहराम मच जाता है, सारे धर्मों में हाहाकार मच जाती है। वो सब आकर के शिव जी से पूछने लगते हैं। सबके दिल में शंका आती है कि पूछो भाई ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं? तुम्हारी बात तो नहीं है, बताओ भाई। आकर के सब इकट्ठे हुए, बोले कि भाई बताइए। राजी महाराज से कहते हैं हे महाराज आप बताओ, आपका झंडा अलग, डंडा अलग, कपड़े अलग, आपकी चर्चा भी अलग। आप बताओ भाई आप कौन हो, आपका धर्म क्या है? हम सुनना देखी कहाँ है, हमने ना कभी ऐसा सुना है और ना देखा है, ना कानों से कभी सुना है। झाड़ो दीजिए आप ना, झाड़ो मतलब होता है परिचय, अपना परिचय दीजिए। आप बताइए अपने सिद्धांतों को। तुम हमारे में ना है, आपको हमारे मार्ग मतलब जो हमारा रास्ता है, आपका रास्ता तो कुछ अलग बताता है, आप हमारे रास्ते में नहीं हो। आप कहे बचन श्री राज ने, तब राजी महाराज जी उनसे धर्मलंबियों से बोलने लगे, अरे भाई अरे तुम हमको महाराज कहते हो, महाराज तो आप हो, आप तो बड़े बड़े महाराज हो, आपका धर्म तो बड़ा प्राचीन है, बहुत जन्मों जन्म से तुम्हारा धर्म चला आया है। तो पहले आप अपने धर्म के सिद्धांत, अपना गोत्र, अपनी जात आप बताइएगा।
आप देखो कुंभ का मेला कितना बड़ा होता है, हजारों लाखों आदमी बैठा और उसमें बैठ करके शिव जी कहते हैं कि हम आपकी बात बड़े प्रेम से सुनेंगे, हम आपको अपनी सिद्धांत बताएंगे, अपना धर्म बताएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त रहेगी, उसमें क्रोध और अहम का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो आप अपने चित्त से हमको इस बात को समझाइएगा। जो कहो अर्थात वेद, जो वेदों में और शास्त्रों में जो लिखा है उस पर ही बात करना, और कोई बात दूसरी मानी नहीं जाएगी। वेद शास्त्रों के अंदर कहना सोई ग्रह हमारा तो हम वो बातों को ग्रहण करेंगे। अपनो दड़ाव मतलब अपना जो विश्वास, दड़ाव मतलब एक आत्मबल कि मतलब आपने जो बात निरूपण कर दी तो फिर उससे आप भूल करके बदलने वाले नहीं हो। आपने कह दिया ये लाल है तो फिर वो लाल ही माना जाएगा, फिर हम कहेंगे तुम कहो पीला है तो वो बात मानी नहीं जाएगी। तो जो धर्म सम्मत बात होगी, जो एक बार सिद्ध हो जाएगी, फिर उसको बदला नहीं जाएगा। हमको देवता तो आप इस बात को मान करके आप अपने धर्म को बताइएगा। में हो गई ताम में शक न होगी, उसमें कोई प्रकार की शंका नहीं होगी। तो जो हमारी शंकाएं हैं, शिव जी कहने लगे वो हमारी शंका को मिटाओ और हम आपकी शंका को मिटा देंगे। बोले रामानी क्या है? अब यहाँ पर रामानुज जो संप्रदाय वाले थे वो शिव जी से कहने लगे सब स्वार्थमक इष्ट है। अब हम अपना सब इस बात को समझो, एक बहुत महत्वपूर्ण क्यों आया है, क्योंकि अपन को इस संप्रदाय से ज्यादा मतलब क्यों बताया गया लालदास जी ने, इसको क्यों लिखा कि जब ये बात इसलिए लिखी कि आप तौल करो कि हमारी पद्धति क्या है, हमारा धर्म प्रणामी धर्म, हमारा निजानंद धर्म, हमारा जो धर्म और दूसरा धर्म क्या है, जो अपन के बनते ना दूसरे धर्म को देख करके आज ये तौल करना है कि दूसरा धर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है। तो सारे धर्मों को राजी ने बताया है, लालदास जी ने लिख करके बताया, सारे धर्मों की तौल कर लो और अपनी धर्म की तौल कर लो। अपना धर्म कहाँ ले जाने वाला है, वो दुनिया का धर्म कहाँ ले जाने वाला है। अब ये रामानुजाचार्य का धर्म बताते हैं, उसमें समझाते हैं उनका। अगोचर पंथ सही कहने लगे हमारा पंथ क्या है, अगोचर है, बड़ा पंथ है हमारा। देखो अपनी दृष्टि है, अपनी दृष्टि से देखिएगा। रामानुज वाले कहने लगे हमारे गुरु धर्म में, अब बताते हैं कि रामानुज वाले हमारे गुरु और हमारे धर्म के अंतर्गत कई नाम माला उमा है, नाम की हरि नाम की माला जपते हैं हम लोग, यही हमारे गुरु ने बताया। अच्युत गोत्र अति स्तुति परम है, अच्युत हमारा गोत्र है जो अति सोए परम जो है प्रवीण माना जाता है। प्रभु अनंत शाखा जो है, प्रभु की अनंत शाखा जो हमारी शाखा है, प्रभु जो अनंत प्रभु है, जो कोट धर्म कण कण में जो परमात्मा बसे हैं वो हम मानते हैं। शुक्ल हमारा वर्ण है, चार वर्णों में जो शुक्ल वर्ण है वो हमारा वर्ण कहलाता है। सब वर्णों से बाहर ये सारे वर्णों से अलग हमारा वर्ण बताते हैं। श्याम वेद द्वार का श्रवण, शाम हमारा शाम, चार वेद में जो शाम वेद है वो हमारा वेद है और द्वारकापुरी हमारी तीरथ है। मुक्त समीपी जाए, और मुक्त समीप, चार मुक्तियों में समीप में मुक्ति हमारी है। मठ बैकुंठ है हमारा मठ बैकुंठ धाम जो है हमारा मठ कहलाता है। सुमेर प्रदक्षिणा जाने, सुमेरु पर्वत की हम प्रदक्षिणा करते हैं। बीज मंत्र निराकार है, हमारा बीज मंत्र निराकार, जो साकार निराकार होता है वो हमारा बीज मंत्र है। नव सब मतलब घन कण में जो जैसे आकाश सब में समाया है, ऐसे कण कण में परमात्मा समाया है, यही सिद्धांत हम मानते हैं। नाम जो क्षेत्र है, और प्रथम नाम जो हमारा जो क्षेत्र जो है वो प्रथम नाम है हमारा कोटा सुविलास है, मेल कोटा हमारा सुख का विलास है। लक्ष्मी इष्ट गुप्त है, लक्ष्मी जी हमारी क्या इष्ट है, उनका ज्ञान बड़ा गुप्त है। उज्जवल अति प्रकाश है, इनसे हमारा धर्म क्या है, लक्ष्मी जी से हमारा धर्म उज्जवल हुआ है। ये पद्धति लक्ष्मी जी से चली, ये हमारा संप्रदाय पद्धति लक्ष्मी जी से चली आई है। ये पद्धति धर्म का है, एक इस पद्धति में कोई भ्रम हमारे अंदर नहीं है। 14 भवन पर बैकुंठ है, और ये 14 भवन के ऊपर जो बैकुंठ
स्थान रहने का है। रंगनाथ हम धाम है, रंगनाथ जो है हमारा धाम है। नदी कावेरी तीरथ, कावेरी नदी को हम जाकर के स्नान करते हैं, हमारा तीरथ है। देवी है कमला सही, कमला देवी हमारी देवी है। सारे सभी अर्थ है, ये हमारे सारे अर्थों को, हमारी मनोकामना पूरी करती है। नारायण देवता, हमारे नारायण देवता है। विष्णु आचार्य जो है, ये विष्णु हमारे आचार्य हैं। गायत्री है अलका निरंजन, गायत्री और अलका निरंजन जो है, पद्धति रामानुज और रामानुज की ये पद्धति उनने बता दी। अब राज जी महाराज जी ने पद्धति सुनी। एक बात बताते हैं कि इनने जो भी कहा सब 14 लोग के अंतर्गत कहा, और जब महाप्रलय होता है तो क्या हो जाता है, 14 लोग नाश हो जाता है। तो सिंधी यही जवाब पूछते हैं भाई कि आपका धर्म तीरथ कहाँ रहेगा जब महाप्रलय हो जाता है, ये तो सब मिट जाता है। ये प्रश्न जो ये है, ये प्रश्न श्री साहब जी ने किए हैं। ये प्रश्न जो ये है, ये प्रश्न आप श्री साहब जी कहने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। धाम के धनी की जय। एक भजन हाँ ना मन्नू बोलो बोलो बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तेरे बगैर मेरे पिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर मेरे पिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर मेरे पिया जहाँ श्री श्यामा जी संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री श्यामा जी संग में रमण करो प्यारे। वो जमुना जी का किनारा कुंज निकुंज प्यारे, वहाँ में भी बुलाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर मेरे पिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर मेरे पिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सब लोग ये ताला लगाएंगे, नीम दज्जाल है या खालसी है वो भर जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। धाम के धनी की धाम के धनी की धाम पद्मावती बुढ़ी नाम की धाम पद्मावती बुढ़ी नाम की अमृत सुंदरता की अमृत सुंदरता की जय जय साहेब जी जय जय साहेब जी जय जय साहेब जी। सुन पद्धति श्री राज ने, अब राज जी महाराज जी ने रामानुज संप्रदाय की पद्धति को सुना। ये प्रश्न जो ये अब है, इनसे प्रश्न करने लगते हैं। कहियो पंथ अगाध जो, आपने तो बड़ा पंथ आघात बताया है, आपका धर्म तो बड़ा उत्तम और उज्जवल है। तुम धन रामानित्य है,
जो बातें तीरथ बताया, जो भी दृष्टि बताया, सब कहाँ की बातें करी? जग के अंतर की बातें करी। और जग तो प्रलय के अंतर्गत नष्ट होने वाला है। वेद जगत को नाश और वेद क्या बताते हैं? चार प्रलय है, नित्य, निवर्तित, प्राकृतिक और महाप्रलय। और वेद कहता है महाप्रलय के अंतर्गत ये तो पूरा क्षण ब्रह्मांड ही क्या होने वाला है? नाशवान होने वाला है। तो आपका तीरथ, आपका गोत्र कहाँ रहने वाला, आपका इष्ट कहाँ पर रहेगा, ये बताइएगा। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में क्या हो जाएंगे प्रलय के अंदर? इंड और ब्रह्मांड, शरीर और ये पूरा क्षण ब्रह्मांड क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। वो कहाँ जीव को वास तो है? बताओ आपका जीव कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ मुक्ति प्राप्त करेगा? तब बोले नियमानिचय। तब नियमानु संप्रदाय वाले बताने लगे। वेद इस जब धाम है। अब हमारा इष्ट वेद सुनिएगा। अपनी संपदा सब कहो। अब मैं अपनी संप्रदायों को बताते हैं। भूल गिरो विश्राम है। ये सिद्धि साहब की हमारी बातों को सुनिएगा। मथुरा है साला सही। मथुरा हमारी क्या है? साला है, कहने वाली। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत और है। धर्म क्षेत्र हमारा क्या है? गोकुल है, जो पुनीत पवित्र माना जाता है। विलास वृंदावन में। बिंब का विलास हमारा नित्य वृंदावन है। धाम द्वारका नीत है। द्वारका धाम द्वारका। हमारा धाम द्वारका है, जो नित्य अखंड है। नदी गोमती तीरथ है। नदी गोमती जो है तीरथ हमारी है। इष्ट रुक्मणी हो है। इष्ट हमारी रुक्मणी देवी हमारी इष्ट देवी है। नाम की माला। और इधर वेद की जो हर नाम की जो हमारा वेद है, चार वेदों में, और हरि नाम की हम क्या करते हैं? माला का जाप करते हैं। हमारे सारे दुखों को वो क्या करते हैं? दूर करते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी। वृंदा देवी हमारी मुक्ति साधन है, हमारी मुक्ति देने वाली। प्रणव मंत्र ओंकार है। हमारा प्रणव ब्रह्म जो है, ओम जो है हमारा क्या है? ओमकार जो है हमारा मंत्र है। संप्रदा संतादिक से संतादिक जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनसे हमारी संप्रदा चली हुई है। प्राचीन मत ये हमारा बहुत प्राचीन मत हमारा है। गोपाल वंश है गायत्री। हमारा गोपाल वंश क्या है? वंश होता है, और गायत्री हमारा ओम भूम सुबह जो आता है वो हमारा मंत्र है। गोपाल वंश है जान है। गोपाल हमारा मंत्र है। नारद है आचार्य है। हमारे नारद कौन है? नारद जो है आचार्य जी हमारे नारद हैं। ऋषि दुर्वासा वाहन है। और दुर्वासा ऋषि हमारे ऋषियों में ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही। विष्णु का जो गरुड़ वाहन है वो हमारा जो है, गरुड़ देवता सो है। जो वो हमारा देवता है गरुड़। रक्षा करण संत सदा संत की। और क्या करते हैं? गरुड़ भगवान हमारे संतों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ये पद्धति नियमान्य जो ये है। पद्धति नहीं मानो। सुंदर साथ की विचार करो, अपनी पद्धति क्या है, अपना धर्म क्या है? इसमें कोई भ्रम, मतलब अपना धर्म विज्ञान है, जो साइंस है, जो आज तक कोई भी धर्म में नहीं है। क्या नहीं है? विज्ञान नहीं आया था। विज्ञान पहले काल में आया तारतम वाणी में, जिसमें साक्षात राज्य के दर्शन, साक्षात परम धाम है, साक्षात हमारा धर्म है, सारी पद्धति हमारी है। इनके धर्म को सुंदर साथी तोड़ करके चलिएगा। तब बोले पृथ्वीराज ने। तब राज्य महाराज जी इनसे नियमानुज वालों से कहने लगे, मैं नहीं विचार है। अरे भाई, तुम्हारी पद्धति में हमने देख लिया, कोई विचार ही नहीं है इसके अंतर्गत। विष्णु कहीं जगत के परे की। कोई तो तुमने जगत के परे की बात बताई है, विष्णु जगत मंजार वो कोई है। जगत के अंदर तक की बताई है। सार सार को एक किए। सार असार मतलब सत्य और असत्य को क्या कर दिया? दोनों को एक साथ मिला करके तुमने बता दिया है। भले नहीं मतभेद है। आज से तुम्हारा वेदों से कोई मतभेद मिलता, वेद शास्त्रों से तुम्हारा कोई मतभेद मिलता दिखता नहीं, क्योंकि तुमने सत्य सत्य को मिला करके बताया है। तुम बिन सतगुरु क्या करो? तुम बिन सतगुरु, जब तक सतगुरु न मिले, सतगुरु साता सोई कहा। सतगुरु जो लोग सतगुरु नहीं मिलेगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? सत्य रास्ता कौन बताएगा? छूटे नहीं बखेद है। ये भाव के तुमको छूटने वाला नहीं है। जब विष्णु श्याम आचार्य ने। जब विष्णु श्याम आचार्य वालों ने कहा, अपनी संपदा साप है। अपनी संपदा को बताने लगे, इष्ट उपासना वेद जाप है। अपना ईश, अपना उपासना, हमारा वेद कौन सा है, सब बताने लगे। बहु सुनो तुम आप है। इसलिए हे महाराज, हमारी बातों को सुनिएगा। विष्णु कांची है धर्मशाला। हमारी धर्मशाला विष्णु कांची जो है हमारी धर्मशाला है। श्वेत गंगा चक्र तीरथ सो है। श्वेत गंगा जो है हमारी गंगा तीरथ चक्र वही हमारा है। सुख विलास इंद्र दमन मध्य। सुख का विलास का है, इंद्रियों का हम दमन करते हैं, वो हमारा सुख का विलास है। ज्ञान निर्मल सब हो है।
हमारे जो है इष्ट हमारे हैं। इस लक्ष्मी जी है सही और इष्ट उनकी लक्ष्मी जी हमारी इष्ट है। जगन्नाथ शिव उपासना नाम और जगन्नाथ का हम उपासना करते हैं। अथर्ववेद हम लो सही अथर्वण वेद हमारा जो है वेद में वेद है। माला नाम की सार है और हम हरि नाम की माला को जपते हैं। अच्युत है गोत्र पुण्य अच्युत हमारा गोत्र है। त्रिपुरारी शाखा है त्रिपुरारी हमारी शाखा है 3 पुरियों की। सकल वर्ण तुम जानियो और हमारा वर्ण जो है शुक्ल वर्ण हमारा वर्ण है, सब में वर्ण। तुलसी मंत्र जाप है और तुलसी का माला का हम जाप करते हैं। जल बिंब ऋषि है देवता और जल का जो ब्रह्म जल है जो हमारा गुफा में जो है वो देवता हमारे हैं। माम देव चरथा जो उसमें निवास करते बामदेव है हमारे। ब्रह्म गात्री जानियो हमारा ब्रह्म जो है गायत्री मंत्र है हमारा। महादेव से संप्रदाय है महादेव संकट से हमारा संप्रदाय बना है। साजोद मुक्त हम नरक रही साजयोग के मुक्ति हमारी मुक्तियों में मुक्ति है, 4 मुक्तियों में। ये विष्णु श्याम संप्रदाय स्वभाव इस है विष्णु श्याम संप्रदाय की बताई। तुमको एक जग में कही अब श्री जी कहते तुमने कहाँ की बातें करी है? जग की बातें। बस इतना मत ध्यान रखना है इस पद्धति में। अपन को इसलिए बाला जी ने कहा क्योंकि अपने यहाँ हर चीज भाव से है। भाव क्या है कहने का? उनका ये भाव है कि सारी पद्धतियों को देखो, सारे आचार्यों को देखो, मन पंच को देखो, 10 नाम सन्यासी देखो, सारी मन्याएं को देखो और अपना धर्म देख लो। तुम्हें अपने धर्म की पहचान अपने आप हो जाएगी। ये कहे वचन श्रीराज राज जी ने कहा कि तुमने सारी बातें कहा की थी, जगत के अंदर की बातें थी। और ये तो वेद कहता है जगत कायम में है, महाप्रलय के अंतर्गत नष्ट होने वाला है। वेद पुराण जगनाश है वेद कहता है, ये पुराण कहते हैं जग क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। तब जीव को मुक्ति कहाँ मिलेगी? और अपन को बता दिया जीव की मुक्ति कहाँ मिल रहा है? अक्षर ब्रह्म के ब्रह्म सिद्धियों की मुक्ति कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के निर्मल चेतन आगे ना अपनी मुक्ति देखो और जनता की मुक्ति देखो। ये किनको पूछते हैं और अपन कहाँ मिला है? ये तोड़ करके देखिएगा। कहाँ संप्रदाय ये देखो कहाँ संप्रदाय है इनकी। तब कहीं माधवाचार्य अब मानवाचार्य संप्रदाय वाले कहने लगे हमारी संप्रदाय जो है अब हमारी संप्रदाय को देखिए। पुत्र क्षेत्र इस धाम वेद हमारा गोद छेद इष्ट धाम देखिए। सुनो आप तुम सो है अब हमारी सुनिएगा। सूर्यवंत का साला कहीं सूर्यवंश का मतलब उज्जैन हमारी शाला है। नीम खात क्षेत्र हो नीम का हमारा क्षेत्र है। शुक्ला से अंग उत्पाद मत है रात अंग को तपा करके हम क्या करते सुख का विलास लेते हैं। बद्रीनाथ धाम सो और बद्रीनाथ हमारा धाम है। अलका नदी हमारी तीर्थ है अलका नदी इनकी तीरथ अपनी जमुना जी है। हाँ और इनकी अलका नदी तीरथ है। अपना विचार करके ये तोलना है। इनका धाम कहाँ है? ये कहाँ पर? बद्रीनाथ। तो अपना धाम कहाँ है? परम धाम है। इस पर विचार करके देखो सुंदर सा। इसलिए लालदास जी बता रहे इसको पढ़ना, इसको समझना। जिनके अंदर भाव नहीं है गारंटी देते हैं ये पद्धति को समझेगा और अपनी पद्धति को समझ जाएगा तो जान जाएगा रात्रि ने हमको क्या शोभा दी है, क्या हमको मरात्मा दिया है। विधि उपासना जान अपनी उपासना कौन करते हैं? अपन सामाजिक की उपासना करते हैं, ये उपासना करते हैं। सावित्री है इष्ट है सावित्री इनकी का इष्ट अपनी इष्ट कौन है? श्यामा महारानी है और इनकी सावित्री इष्ट है। आज वेद विद्वान है इनका ऋग्वेद जो है वेदों में वेद ऋग्वेद इनका मानते हैं। हर नाम की माला है और ये क्या नाम के? हरि नाम की माला जपते हैं, तातम की माला जपते हैं। विष्णु गायत्री गान है इनका विष्णु गायत्री जो है इनका नाम है। विष्णु हंस रूप मंत्र है और विष्णु ने जो हंस रूप रखा था ना वो इनका नाम का जाप करते हैं। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण है इनके ब्रह्मा जी आचार्य हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता इनके हंस ऋषि जो पूरे देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय एक ब्रह्मा से इनकी संप्रदाय चला। सालोक मुक्त है हमारी ये 4 मुक्तियों के सालोक मतलब बराबर की सालोक मुक्ति इनको मिलती है। ये तो कई जन्मा है अब राजी कहते तुमने तो सारी बातें काय की बताई है? जग के अंदर हो। वेद कहता है जग में ये तो नष्ट होने वाला। हमने बताया उज्जैन है हमारी और द्वारका है और ये बात सब कहाँ है? सब नष्ट होने वाली है। वेद जगह ब्रह्म है जब वेद क्या कहता है? ये जगत क्या है? ब्रह्म है। वेद क्या कहता है? ध्यान देना कि 4 कहते हैं। एक जैसे आकाश फूल है, संसार कहते हैं आकाश में फूल। आकाश फूल मतलब ब्रह्म है। खरगोश के कान के सींग, तो खरगोश के शाम के
कई सीलों से भ्रम से दिखता है, संसार है नहीं दिखता है। और बाण स्त्री के पुत्र होता है, ऐसा संसार है। ये कौन कहता है? वेद भ्रम है संसार। और अपना परम धाम कहाँ है? अखंड है, शाश्वत है, जब असल है। ये क्या है? उसकी नकल है, ये सुपना है, ये वाणी कहती है अपनी। तब कैसो का है तो हमें मुक्ति अपनी बताती है। सावे मुक्त कैसो का है सावे मुक्त कैसो काए। तबे कहे कृष्ण श्री राज ने तबे कहे कृष्ण श्री राज ने। ये तो कही जगमा है ये तो कही लगवाए। कहे वेद जगह भरम है कहे जग भ्रम है। तबे मुक्त कैसो का है सावे मुक्त कैसो काए। तबे मुक्त कैसो है सावे मुक्त कैसो काए। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय।